हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन द न्यू जॉब अपडेट्स। और आज जिस जॉब की हम बात करने वाले हैं दैट इज वेरी पैसिनेटिंग, वेरी चैलेंजिंग और बहुत ही एडवेंचरस पोस्ट है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन एयर फोर्स के बारे में। एपकैट के थ्रू वैकेंसी आई है सेकेंड साइकिल में। ये टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों पोस्ट के लिए हायर कर रहे हैं। एक चीज मैं आपको कंफर्म कर दूं कि इस जॉब में आपका इंटरेस्ट हो चाहे नहीं हो, अगर एक बार आप एसएसबी अटेंड करके आओगे तो डेफिनेटली आप पैशनेट हो जाओगे कि ये पोस्ट आपको चाहिए। एक बार मैंने भी एसएसबी अटेंड किया है बनारस में। आपको एसएसबी के टाइम ही ये फील होने लगता है कि आप एक ऑफिसर हो, आपको उसी तरीके से ट्रीट किया जाता है। बहुत ही सोफिस्टिकेटेड पोस्ट होती है, स्पेशली मैं एयरफोर्स की बात कर रहा हूँ। हाँ, आर्मी के एसएसबी में आप जाओगे तो थोड़ा सा आपको वहाँ पे रफ टफ इन्वायरमेंट मिलेगा, बट एयरफोर्स की एसएसबी तो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड होती है और बहुत ही एडवेंचरस पोस्ट होती है। इतना एडवेंचरस कि आप बाहर अगर सिविलियन हो, करोड़ों रुपए आप कमाते हो तो भी जिनको जो एडवेंचरस इनको करने के लिए मिलता है आप कभी नहीं कर सकते, कर नहीं सकते, क्या सोच भी नहीं सकते। तो इतना ज्यादा एडवेंचरस पोस्ट है। अगर आपको इन सब में इंटरेस्ट है तो आपको एक बार जरूर एसएसबी अटेंड करके आना चाहिए। अगर जिनका इंटरेस्ट ना भी है, अगर वो भी एक बार अटेंड करके आएंगे तो डेफिनेटली उनको भी इंटरेस्ट आएगा, ये मैं आपको एश्योर करता हूं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेट्स क्या क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट, रिजर्वेशन, नंबर ऑफ वैकेंसी, पे स्केल, सिलेक्शन प्रोसेस, ये सारी चीजें हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डेट को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आपको पोस्ट दिख रही होगी, फ्लाइंग ब्रांच के लिए रिक्रूटमेंट हो रहा है, मतलब फाइटर पायलट के रिक्रूटमेंट हो रहा है। टेक्निकल ड्यूटी ग्राउंड, मतलब आप कह सकते हो मेंटेनेंस से रिलेटेड, रिसर्च से रिलेटेड ये ड्यूटी होती है बेसिकली टेक्निकल। नॉन टेक्निकल ड्यूटीज के लिए भी यहाँ पे रिक्रूटमेंट हो रही है। एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 15 जून से और ये फिलअप किया जाएगा अप टू 14 जुलाई तक। आपका यहाँ पे एडमिट कार्ड की भी डेट दी गई है कि 14 सितंबर को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। एपकैट की एग्जाम की भी डेट दी गई है, एग्जाम ऑनलाइन मोड में होगा। और ये जो रिकमेंडेशन होगा यहाँ पे, अगर आप रिकमेंड किए जाते हो, आप सेलेक्ट होते हो, तो आपकी जो रिकमेंडेशन होगी वो 2021 में होगी। यहीं पे इनकी सैलरी भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको लेवल दिख रहा होगा, सेवेंथ पे में जो लेवल 10 है वो आपको पे स्केल वो मिलेगी। बेसिकली आपने देखा होगा, आप आरटीओ की प्रिपरेशन कर रहे हो मैक्सिमम लोग आप में से, वहाँ पे जो लेवल है वो आपका 8 है, तो यहाँ पे 10 लेवल की आपको सैलरी मिलेगी। ये सैलरी के अलावा बहुत ज्यादा आपको यहाँ पे एडिशनल अलाउंसेस मिलते हैं। ये अलाउंसेस काफी होते हैं, तो बहुत ही स्मार्ट सैलरी होती है। सैलरी के बारे में तो आप डिस्कस ना ही करो तो ये अच्छा, जितना आप सोच रहे हो उससे कहीं ज्यादा आपको सैलरी इसमें मिलती है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो फ्लाइंग ब्रांच जो है इसके लिए आपको 50% मार्क्स होने चाहिए आपके मैथ और फिजिक्स में। ऑब्वियसली आपके पास पीसीएम होना चाहिए और मैथ फिजिक्स का मार्क्स यहाँ पे 50% होना चाहिए। आप किसी भी ब्रांच में, मतलब किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट होना चाहिए। ग्रेजुएशन आपको पता है मिनिमम 3 ईयर का होता है। एज लिमिट जो है वो 1 जुलाई 2021 से कैलकुलेट किया जाएगा और आपकी एज इन बिटवीन 20 to 24 होनी चाहिए। यहाँ पे डेट भी मेंशन है, इसके बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। यहाँ पे अपर लिमिट में थोड़ा सा रिजर्वेशन भी है, बट आपको पता है जो डिफेंस है उसमें किसी को रिजर्वेशन कास्टिज्म बेस पे या रिलीजन बेस पे कोई रिजर्वेशन मिलता नहीं है। यहाँ पे जो रिजर्वेशन है बेसिकली, अगर आपके पास कॉमर्शियल पायलट का लाइसेंस है तो यहाँ पे आपको 2 ईयर का रिजर्वेशन मिलता है। ये एज आपके 26 तक वैलिड होगी। अब टेक्निकल के एजुकेशन की बात करें हम, तो यहाँ पे भी सिमिलर एजुकेशन है। आपको 50% मार्क्स होनी चाहिए 10+2 में मैथ और फिजिक्स का। और यहाँ पे आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए। डेफिनेटली ये टेक्निकल की ब्रांच है तो आप इंजीनियरिंग की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और यहाँ पे एज लिमिट थोड़ी सी 2 साल ज्यादा है आपके फ्लाइंग ब्रांच से, तो यहाँ पे 20 to 26 एज लिमिट है विदाउट रिजर्वेशन। यहाँ पे कोई अपर लिमिट में रिजर्वेशन है नहीं किसी के लिए भी। अगर हम ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल की बात करें तो यहाँ पे कुछ मिनिमम परसेंटेज नहीं दिया गया आपको 10+2 के लिए, बट 60% के साथ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। और अगर हम ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल में एजुकेशनल की बात करें, बेसिकली यहाँ पे 2 ब्रांच है, एक एडमिनिस्ट्रेशन है, एक एजुकेशनल है। तो यहाँ पे आपका 10+2 पास होना चाहिए आपको। ग्रेजुएट जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो अगर किया आपने तो 50% होना चाहिए। अगर इंटीग्रेटेड कोर्सेज है आपका तो बीएससी प्लस एमएससी, बहुत सारे लोग इंटीग्रेटेड कोर्स करते हैं, तो उस केस में आपका 50% होना चाहिए। अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो आप 60% मार्क्स के साथ पास आउट होना चाहिए। अगेन ग्राउंड नॉन ड्यूटी में जो ब्रांच है मेट्रोलॉजी, यहाँ पे पीजी होना चाहिए आपके पास। पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ पे डिफरेंट ब्रांचेज मेंशन है, इसमें आपके पास पीजी होना चाहिए मिनिमम परसेंटेज 50 के साथ, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। यहाँ पे भी जो एज लिमिट है वो जो ग्राउंड की है वही सेम है 20 to 26, और यहाँ पे जो डेट है दोनों इंक्लूडेड है। अगर हम स्पेशल एंट्री एनसीसी की बात करें फ्लाइंग ब्रांच के लिए, यहाँ पे आपके पास सी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप एनसीसी अटेंड किए हो तो वहाँ पे सर्टिफिकेट मिलता है आपको। बेसिकली जो 3rd लेवल का सर्टिफिकेट होता है उसे हम सी सर्टिफिकेट कहते हैं, ये आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। दूसरी चीज,
आपका जो 10+2 है वो 60% के साथ पास होना चाहिए फिजिक्स और मैथ में। आपका ग्रेजुएशन जो है वो भी 60% के साथ होना चाहिए अगर आप किए हो तो। बीटेक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बीटेक वाले भी एनसीसी करते हैं तो उनको भी ये 60% है। और अपर एज में यहाँ पे कोई भी रिलैक्सेशन है नहीं, तो अपर एज जो है आपकी 20 to 26 वही होना चाहिए। अब डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे वैकेंसी क्या है। तो वैकेंसी में बेसिकली दो चीज आप यहाँ पे देखोगे, एक होता है एसएससी शॉर्ट सर्विस कमीशन, एक होता है परमानेंट कमीशन। तो शॉर्ट सर्विस कमीशन मतलब आपको किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए रिक्रूट किया जाता है, उसके बाद आप सर्विस से आपको रिलीव कर दिया जाता है। जरूरी नहीं कि रिलीव ही किया जा, हो सकता है एक्सटेंशन भी आपको मिल सकता है। और जो परमानेंट कमीशन होता है तो उसमें तो एज यूजुअल जो प्रोसेस होता है कि इतने साल बाद आपको रिटायरमेंट मिलेगी, वो सारी चीजें होती हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो फ्लाइंग ब्रांच के लिए 74 पोस्ट है, मतलब फाइटर पायलट के लिए 74 पोस्ट है शॉर्ट सर्विस कमीशन। और टेक्निकल ड्यूटी की हम बात करें तो 40 पोस्ट है यहाँ पे, शॉर्ट सर्विस कमीशन में 26 है। यहाँ पे ये जो ब्रांच है ये मैकेनिकल, ये जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच से रिलेटेड है तो ये 23 है, यहाँ पे 16 है। ग्राउंड ड्यूटी की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन की जो है परमानेंट कमीशन में 23 है, शॉर्ट सर्विस कमीशन में 26 है। तो ये आपकी वैकेंसी है। बट एक चीज मैं आपको श्योर कर दूं कि ये जो वैकेंसी होती है ये फिक्स नहीं होती है। आप कह रहे हो ऐसा बस लिखा रहता है कि वैकेंसी अल्टर हो जाती है, देखिए और जगह ये लिखा रहता है। बट डिफेंस के बारे में अगर थोड़ा भी आप जानते हो, कभी आपने अटेंड किया है, तो डिफेंस में जो चीज लिखा रहता है वो चीज फॉलो भी वो करते हैं। ये वैकेंसी घट भी सकती है और ये वैकेंसी बहुत बार चांसेस हैं कि ये वैकेंसी ना हो, बट उनको बहुत ही एलिजिबल कैंडिडेट मिलते हैं तो जितनी वैकेंसी है उससे ज्यादा कैंडिडेट को भी वो रिकमेंड कर देते हैं। तो आप वैकेंसी के बारे में ज्यादा ना सोचें। अगर उनको अच्छे कैंडिडेट मिलेंगे तो ज्यादा का भी रिकमेंडेशन हो सकता है, अगर उनको कैंडिडेट नहीं मिले तो ये जो वैकेंसी है ये भी फुल नहीं करेंगे वो। ऐसा नहीं होता है कि एक मेरिट बन जाएगी और कितनी भी मेरिट तक वो फिल करते जाएंगे जब तक पोस्ट नहीं भरेगी। उनको जो कैंडिडेट चाहिए जब तक वो कैंडिडेट नहीं मिलेगा वो वैकेंसी ऐसे ही फ्री चली जाएगी, खाली चली जाएगी, बट उसको फिल नहीं किया जाएगा। और अच्छे कैंडिडेट मिल गए तो जितनी वैकेंसी उससे ज्यादा लोगों को भी फिल किया जा सकता है, मतलब रिकमेंडेशन मिल जाता है। एनसीसी के लिए यहाँ पे 10% वैकेंसी बेसिकली रिजर्व है। और जो मेट्रोलॉजी है, मेट्रोलॉजी के थ्रू जो एंट्री है यहाँ पे जो वैकेंसी है दैट इज 10 एंड 12 फॉर द परमानेंट कमीशन एंड शॉर्ट सर्विस कमीशन। अब बात करते हैं कि एग्जाम कैसा होगा। तो एग्जाम में जनरल अवेयरनेस, वर्बल, ये सारी चीजें आप पढ़ते हैं, रीजनिंग, मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट, ये सारी चीजें होती हैं। 100 क्वेश्चन होगा, 300 मार्क्स का होगा, मीन्स एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है 1 मार्क्स की। 2 आवर का पेपर होगा। बट आगे मैं आपको कट ऑफ दिखाऊंगा, कट ऑफ बहुत ज्यादा जाता नहीं, 50% के आसपास रहता है। पिछली बार का 50% के आसपास था। तो अगर आप अपीयर होते हो, थोड़ी सी आपकी, चूंकि आप इंजीनियर हो तो आपकी लॉजिकल एबिलिटी तो होती है, आपका एप्टीट्यूड भी अच्छा होता है, जनरल नॉलेज में भी अच्छा ही होता है, नियर अबाउट आप पेपर ऊपर तो पढ़ते ही हो, तो आपका करंट अफेयर भी अच्छा होता है। तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है इंजीनियर्स को ये जॉब क्रैक करने में। नेक्स्ट, आपका अगर इंजीनियरिंग ब्रांच से हो और आप टेक्निकल में अप्लाई किए हो, क्योंकि आप इंजीनियरिंग से हो तो आप दोनों में अप्लाई कर सकते हो, टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों में। अगर आप टेक्निकल में भी अप्लाई किए हो तो आपका एक इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट भी होगा। ये 50 क्वेश्चन होंगे यहाँ पे और जो मार्क्स होगा 150 का होगा। इसके लिए आपको 45 मिनट टाइम दिया जाएगा। और ये चीजें ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जो पेपर होगा केवल इंग्लिश मीडियम में होगा, कोई भी रीजनल लैंग्वेज में पेपर अवेलेबल नहीं है, तो किसी और लैंग्वेज में होगा नहीं। जो क्वेश्चन होगा 3 मार्क्स का ऑलरेडी मैंने बता दिया, नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क्स का। और यहाँ पे एयरफोर्स के पास ये पावर होता है कि वो डिसाइड करेंगे कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होता है। और ये एग्जाम जो रिटन एग्जाम है आपका, ये जस्ट क्वालिफाइंग होता है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। वंस यू क्वालिफाई द एग्जाम, बाद में वो कहीं कंसीडर नहीं किया जाएगा। जो टोटल सिलेक्शन होता है वो एसएसबी के बेसिस पे होता है। एग्जाम के बेसिस पे आपको एसएसबी के लिए बुलाया जाएगा। अलग अलग लोगों को अलग अलग एसएसबी के सेंटर दिए जाते हैं। उस सेंटर पे आप जाते हो, वहां पे आपको सबसे पहले स्क्रीनिंग इन का टेस्ट देना पड़ता है। स्क्रीनिंग का अगर आप स्क्रीन इन होते हो, जैसे आप स्क्रीन हो गए, आप वहां पे 5 to 7 डेज के लिए स्टे करोगे। उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, ग्राउंड टास्क ड्यूटी होती है, फिर उसमें आपका टेस्ट भी होता है, रैपिड टेस्ट, इंटरव्यू, मेडिकल, ये सारी चीजें होती हैं वहाँ पे। जो एसएसबी के प्रोसीजर आप कहीं भी खोल के देखोगे तो आपको मिल जाएगा। बट एसएसबी के लिए जब आप क्वालिफाई कर लो एक बार, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप कुछ दिन की कोचिंग कर लो। वो कुछ एक हफ्ते या 15 डेज की कोचिंग देते हैं जो रिटायर्ड लोग होते हैं, तो वहाँ पे आपको सारा कुछ सीखने को मिल जाता है। बट एक चीज मैं आपको कहूंगा कि आप कोचिंग कर लो, चाहे कैसे भी प्रिपरेशन कर लो, बट इनको जो क्वालिटी चाहिए, अगर आपके अंदर वो क्वालिटी है, बेसिकली अफसर्स लाइक क्वालिटी जो होती है, अगर वो क्वालिटी है तभी आपको रिकमेंडेशन मिलेगा, अदरवाइज रिकमेंडेशन आपको मिलेगा नहीं। और आपने सुना भी होगा कि हमारे जो प्रेसिडेंट रहे हैं, हमारे मिसाइल मैन अब्दुल कलाम साहब को भी यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं मिला था। तो इनको कुछ क्वालिटी चाहिए होती है। अगर आपके अंदर वो क्वालिटी है, इनबिल्ट क्वालिटी है वो, तभी आपको रिकमेंड करते हैं। यहाँ पे पिछली बार अगर आप कैट की हम बात करें तो आप देख रहे हो कुछ 300 में से 153 कट ऑफ गया था, तो बहुत ज्यादा कट ऑफ है नहीं, आप इजिली क्वालिफाई कर सकते हो। और यहाँ पे जो इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट है इसका तो देखो आप 40 मार्क्स का कट ऑफ गया, आप कैसे भी क्वालिफाई कर लो, एक भी दिन आप नहीं पढ़ोगे तो भी आप इजिली क्वालिफाई कर पाओगे।
तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप फॉर्म फिलअप करिए। अगर आपको एसएसबी देने का मौका मिलता है तो डेफिनेटली मैं आपको श्योरिटी के साथ कहता हूं आप इंजॉय करोगे और वो आपके लाइफ की बेस्ट मेमोरी में से एक मेमोरी होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।